Hello, what is up? Welcome to the channel. It's your boy, a decent trader. So today is 27th of July 2026 और फ्राइडे नाइट, सैटरडे मान लेते हैं, सैटरडे फ्राइडे नाइट मैंने ये एक ट्रेड लिया था। मेरा जो बायस था वो हायर हाइज एंड हायर लोज की तरफ शिफ्ट हो चुका था। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड आपके सामने लगा हुआ है ये ट्रेड। एक्चुअली मैंने अपना टीपी यहाँ की तरफ रखा हुआ था, बट ये जो एक कैंडल इतना तेज़ मोमेंटम में बना कि $14 का मेरा $15 का ऑलमोस्ट मेरा टेक प्रॉफिट था। इसने मुझे $35 दिए हैं हर एक, मतलब तीन पोजीशन मेरी डिप्लॉयड थी मार्केट में, और उसके हिसाब से 350 पिप्स का एक मूव मेरा कैप्चर हो गया। स्लिपेज है, इस वजह से अच्छा प्रॉफिट मिला। तो स्लिपेज सिर्फ स्टॉप लॉसेस के वक्त ही नहीं बल्कि टेक प्रॉफिट के वक्त भी सेम ही चलता है। पिछले इसी महीने एक ऐसा ही कैंडल बना था मेरे अगेंस्ट, सीपीआई था उस दिन, और ये वाला कैंडल था वो मोस्ट, हाँ प्रोबेबली ये वाला था, या आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कौन सा कैंडल था। बट एक कैंडल था जो मेरे अगेंस्ट बना था, और मेरा स्लिपेज जो था वो मोर देन, जिसे बोलते ना, $40 45 450 पिप्स का स्लिपेज मुझे देना पड़ा था, और 350 पिप्स का अभी मुझे मिल गया। तो वही चीज़ें यार, देखो एवरीथिंग इज रिस्क रिवॉर्ड। एंड चलो खैर, ज़्यादा इस चीज़ पे गौर ना करते हुए अभी थोड़ा मार्केट को पढ़ते हैं। एक दो ट्रेड लूँगा मैं, पोटेंशियली अभी यहाँ से भी ट्रेड मिल सकता है। तो मार्केट एज वी कैन सी इज फॉलोइंग इट्स हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर। तो अभी जहाँ पर मार्केट है, अभी यहाँ पर क्या चल रहा है ना कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे इसने ना सबको यहाँ पर ट्रैप कर लिया है। एक पर्टिकुलर मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। अभी मुझे बस ये देखना है कि 5 मिनट पे कैसे कैंडल्स, ओके 5 मिनट पे अच्छे कैंडल बन रहे हैं, 15 मिनट पे भी कैंडल अच्छा बन रहा है, लेकिन 6 मिनट बचा है। अभी ये जो कैंडल है ना, ये वाला जो कैंडल है, ये ये जो सेलिंग कैंडल है, इसको देखकर यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स चढ़े होंगे। एंड दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, दिस इज़ जस्ट अ लिक्विडिटी स्वीप ऑफ ऑल दीज पीपल अराउंड हेयर। इन सब का लिक्विडिटी को मार्केट ने जस्ट स्वीप किया है, और अब यहाँ से वापस से बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अपना लो कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो ये लो होगा और ये हाई होगा, उसके हिसाब से अराउंड वही है, 50 to 60% के बीच में इसने पुल बैक ले लिया है। बट अभी और पुल बैक में आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करूँगा यहाँ पे एंटर करने में। हालांकि अब मेरे पास अच्छा खासा टेक प्रॉफिट आ चुका है जो मैं रिस्क पे लगा सकता हूँ, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा आराम से चलना है। अभी देखो, जो दो चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर फंडेड अकाउंट में, मुझे दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट इज़ कि मुझे 7 प्रॉफिटेबल डेज़ निकालने हैं। सेकेंड इज़ कि मुझे एक बिग प्रॉफिट का इंतज़ार है उन 7 प्रॉफिटेबल डेज़ में। मुझे विद इन 2 प्रॉफिटेबल डेज़ में ही मेरा बिग प्रॉफिट मिल गया है। तो अब बिग प्रॉफिट एक लॉक हो चुका है। इस बिग प्रॉफिट को मैं टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, छोटा 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 रिस्क कर दूंगा। और मेरा अब कुछ गोल नहीं है, मुझे सिर्फ ये 7 प्रॉफिटेबल डेज कंप्लीट करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। 1 से 2 हफ्ते के बीच में मुझे अराउंड 4 से 5 प्रॉफिटेबल डेज लेकर आने हैं। तो थोड़ा सा भी यहाँ पर देख लेते हैं। मेरा आइडिया ये है कि यहाँ से अच्छी बाइंग तो आ रही है, और यहाँ से एक बार वापस बायर्स आ सकते हैं। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर लेवल है मेरा लिक्विडिटी जोन है ये, ठीक है, लिक्विडिटी जोन है ये। और यहाँ से काफ़ी अच्छी तरह सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद सीधा बाइंग। 3 मिनट में देखना पड़ेगा। ये पूरा जो है ना, यहाँ पर एक कंसोलिडेटिव रेंज था, ये पूरा एक कंसोलिडेटिव रेंज था। यहाँ से ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर मैनिपुलेट किया है सेलर्स को। अब सेलर्स जो है यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुके हैं पूरी तरह से। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो गया है, मैनिपुलेशन हो चुका है, इनिशिएशन अगर यहाँ से होता है तो यहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऊपर की तरफ। आइडिया तो मेरा ये है कि मैं बाइंग ही जाऊँगा यहाँ से, आई वॉन्ट बी सेलिंग। बट स्टिल ये अपने इसी रेंज में है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रेंज से बाहर निकले एक बार,
हो सकता है यहाँ से फट भी सकता है ऊपर की तरफ। 5 मिनट की क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छी हुई है। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है। बस मैं ये देख लेता हूँ कितने पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। अगर मैं ये लेवल भी रखूँ तो 11 पिप्स साइज डाउन करना पड़ेगा एंड आई विल बी बाइंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ से बाय किया है। स्टॉप लॉस जो है वो मैं टेक प्रॉफिट को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, मैं अराउंड $16 का, और स्टॉप लॉस को अराउंड $10 पे मैं सीमित कर दूंगा। तो अभी जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड $13 का है, इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, $10 पे सीमित करते हैं अभी। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मार्केट यहाँ से पूरा ब्लास्ट भी अगर ऊपर हो गया तो हो जाए। मुझे बस ये लेवल की लिक्विडिटी का इंतज़ार है। ये एक जो लेवल की लिक्विडिटी है, मुझे बस ये लेवल की लिक्विडिटी चाहिए कि ये लेवल की लिक्विडिटी निकाल दे ये एक बार। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम है। लेट्स सी नाउ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी कैंडल बन रही है, बट द थिंग इज़ कि मैंने अभी 15 मिनट में ना कोई भी इस पर्टिकुलर कैंडल को क्लोज होने का वेट नहीं किया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट इनिशिएट कर देगा ये। अभी 15 मिनट, 1 घंटा देखूँ तो भाई EMA से नीचे से रिजेक्शन है। काफ़ी अच्छा सेटअप है। EMA पर आया, काफ़ी सारी कंसोलिडेशन करी है, ये पूरा का पूरा लिक्विडेट किया है मार्केट ने, इन सबको आउट किया है। यहाँ से अगर ये बाइंग में जाता है तो फिर मेरा एक लेवल जो है सबसे पहली लिक्विडेशन ये वाला पॉइंट। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं ना लिक्विडिटी पॉइंट्स को बना रहा हूँ। ठीक है, ये पर्टिकुलर लो जो बने थे प्रीवियस सेशन में बने हैं, ये 9:30 AM और ये बना मेरा 3:30 PM। ये 9:30 AM और ये बना 3:30 PM। तो अराउंड ये जो लो है ये मेरे जो प्रीवियस सेशन था विच वॉज लंदन सेशन, उनके लो है। अभी इसने क्या करा, लंदन सेशन के लोज को ना स्वीप किया है। और दूसरी चीज़, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज में है। तीसरी चीज़ कि मार्केट में ऑलरेडी बायर्स बहुत तेज़ आ चुके हैं और ये अपने EMA से नीचे गया, स्वीप किया, अब EMA से वापस ये सपोर्ट ले सकता है। EMA ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ। फोर्थ, यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन, मैन्युपुलेशन, इनिशिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी एक सेटअप दिख रहा है। तो मैं 4 ना लेकर 3 पैरामीटर्स ऐसे बोलूँगा विच इज़ अलाइनिंग फॉर मी टू बाय हेयर। तो यस, हमारा लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भी अब यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी को मुझे लेना है एंड देन आई विल बी आउट। तो लॉन्ग पोजीशन मेरा यहाँ से लगा है। टेक स्टॉप लॉस मैं ये दे रहा हूँ। टेक प्रॉफिट ये अराउंड 1:7 का ट्रेड है, 1:1.7 का ट्रेड है। ज़्यादा लालच नहीं करूँगा मैं। ठीक है, ज़्यादा लालच करना भी सही बात नहीं है। 15 मिनट में कैसे कैंडल क्लोज हुआ है, 15 मिनट बहुत बढ़िया कैंडल क्लोज हुआ है। अगर ये स्टॉप लॉस चला भी जाता है कोई गम नहीं है, मैं वापस से एंटर कर लूँगा, री एंट्री कर लूँगा। लेकिन लॉट साइज़ मेरा स्टैटिक रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, जिस लॉट साइज से मुझे करना है मैं उसी लॉट साइज से करूँगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है। 100 पिप्स का तो स्टॉप लॉस है, समझ रहे हो। $10 तो 0.01 पे जा रहे हैं, तो उस वजह से मुझे अभी थोड़ा सा साइज डाउन करना पड़ेगा। आइडियली मैं 0.02 से एंटर करता हूँ, बट अभी मुझे 0.01 से एंटर करना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ मैंने सीखी है यार काफ़ी वक्त से, जो भी मेरा टेन्योर रहा है अभी तक, 1.5 साल 2 साल, कि लॉट साइज को ना बढ़ाने में मत रखो। अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव विंस लग गए हैं ना, विंस मिल गए हैं, तो लॉट साइज कम कर दो। और अगर आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस लग गए हैं ना, तो लॉट साइज कम कर दो। दोनों के केस में आपको लॉट साइज कम करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, ये ट्रेड अच्छा ट्रेड है, बहुत बढ़िया ट्रेड है। यहाँ तक ये जर्नी कर देगा, अराउंड $15 तक की जर्नी कर देगा। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर अभी एक गैप था, जस्ट उसको थोड़ा सा फिल किया है और लास्ट डिमांड जोन पे आ चुका है। लास्ट यही डिमांड जोन है जो बनी है। 1 मिनट के हिसाब से भी बाइंग में तो गया था, बट आई थिंक इट्स जस्ट टेकिंग आउट ऑल दीज बायर्स, रीसेंट बायर्स। यहाँ से अगर फ्री फॉल करता है देन मैं रुक जाऊँगा, आई वोंट बी ट्रेडिंग एनीथिंग, क्योंकि ये खामा खा फिर लॉस में चला जाएगा।
ओके, काफ़ी तगड़ी तरह यहाँ से सेल ऑफ आया है, मगर अब ये कंटिन्यू करना चाहता है 30 मिनट्स को भी एक बार वॉच कर लेना चाहिए था वैसे। 15 मिनट ने थोड़ा सा धोखा दे दिया है, सेलिंग के बाद सीधा बाइंग और फिर अब ये वापस से सेलिंग। तो आई गेस आज का तो लॉस ही लगेगा। मैं एक ही ट्रेड करूँगा ये, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। इतने में मेरे 2 स्टॉप लॉस प्लान होने चाहिए थे, बट ये अगर एक ही लग जाएगा तो फिर आई विल बी आउट। देखो यार, पूरा यहाँ पे साइडवेज था, मैनिपुलेशन हुआ, सेलर्स को ट्रैप किया, वापस इनिशिएशन हुआ, लेकिन ये यहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाया। अभी वहाँ वापस सेलर्स आ गए यहाँ से। ओ माय गॉड, व्हाट अ गुड रेड कैंडल। गया, फेल कर गया भाई ये लेवल तो, और मेरा एक लॉस लग गया है। ऑल राइट, सो आई हैव मेड अनदर पोजीशन, सेम बायस सेम है मेरा बाइंग का, वही लिया है। पिछली बार मैं यहाँ पे बाई करके देख रहा था, इस बार मैंने यहाँ पे बाई किया है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी गुड जोन। अगर मैं प्रीवियस लो की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 70% पे आ चुका है, एंड अकॉर्डिंग टू फिबोनाची यहाँ से ये एक बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ज़रूर। यहाँ से ना बायर्स आने की कोशिश करेंगे। सो फार बायर्स आर कमिंग। $5 का टोटल प्रॉफिट चल रहा है। लॉट साइज ही मैंने काफ़ी डिसेंट रखा है अपना, और ये जो कैंडल बन रहा है अभी, दिस इज़ अ वेरी गुड कैंडल। इसकी विक के नीचे मैं अपने 2 स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँगा। एक स्टॉप लॉस को मैंने काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, तो 4-5 से $6 यहाँ पर निकल जाएंगे अगर ये यहाँ से फेल कर जाता है। नहीं तो फिर अगर ये ऊपर जाता है तो एक बार इन सब की लिक्विडिटी निकालने आएगा ज़रूर। अल्टीमेटली मैंने ये जो लिक्विडिटी है ना इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस देखूँ तो यहाँ तक प्राइस पहुँच सकता है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची एज वेल। अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो येस, दिस इज़ अ वेरी गुड 61.80 एग्जैक्ट। इस पॉइंट से वापस अगर इसको नेगेटिव जाना है तो यहाँ से जाएगा। बाकी सेलर्स तो देखो पूरे के पूरे ट्रैप्ड हैं, ठीक है। तो ट्रेड अब बन चुका है। लेट मी जस्ट सी, यहाँ से अगर ये एक बारी में जाता है ना तो मैं हर एक कैंडल के ऊपर नीचे नीचे उसको ट्रेल करता हुआ चला जाऊँगा। करेंटली $10 पे रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। इसमें मेरा एटलीस्ट $30 तक लेने का, तो $40 मान लेते हैं, $40 लेने का मेरा इसमें प्लान है। अराउंड $40 अगर इसमें मुझे मिल जाते हैं तो इससे पहले मेरा जो लॉस था वो $14 का लॉस था, और अगर इसमें $40 आते हैं तो फिर देख लो, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ऊपर ही मेंटेन करके चलूँगा मैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे एक ना ये पर्टिकुलर लेवल दिख रहा है जहाँ तक मार्केट का प्राइस आ सकता है, ठीक है। अगर ये इधर से ही वन साइडेड मोमेंटम कर देता है तो अगर इसको फंसाना है तो वो यहाँ से भी हमें फंसा सकता है। तो मैं देख लेता हूँ कि इधर से रिएक्शन कैसा आता है। अगर इसके ऊपर बाइंग स्ट्रेंथ अच्छा है और इस लाइन के ऊपर अगर ये एक बारी में निकल जाता है देन वी आर गुड। हम यहाँ से एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ ले सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं, दो टेक प्रॉफिट, यस 2 टेक प्रॉफिट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अराउंड $22 के मैं टेक प्रॉफिट यहाँ रख लेता हूँ। रेस्ट में रनिंग रखूँगा और एम कर लेते $15। दिस इज़ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। अराउंड $37-38 का नेट टू नेट प्रॉफिट तब भी आएगा। बट इसको यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए। मतलब यहाँ से अगर ये फेल कर जाता है तो फिर हो सकता है यहाँ से जस्ट ये अपना सेलिंग मोमेंटम नीचे की तरफ ही करना चाहता है और यहाँ से बायर्स आने में इंटरेस्टेड नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने अपने 2 स्टॉप लॉस को एकदम छोटा कर दिया है। इनफैक्ट अगर ये यहाँ से स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है तो मैं इसको मैनुअली कट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अराउंड $8 का भी टेक प्रॉफिट चल रहा है। मुझे बस देखना है अगर यही कैंडल ऊपर की तरफ पहुँच जाता है, इधर की तरफ मैं होल्ड करूँगा, एंड आई थिंक दैट आई शुड गेट दिस $20 ईजीली। बाकी सब तो खैर देखो मार्केट के ऊपर है, बट यहाँ से जिस हिसाब से बन रहा है ना, देखो यहाँ से इसने एक फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया है। ये नीचे है, ये ऊपर है, कोई सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर वाले को तो यही रखते हैं, और ये बीच वाले को एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ सकता है।
हो सकता है यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर मैं 30 मिनट पे देखूँ तो नहीं है यार, स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। 30 मिनट का जो कैंडल बन रहा है ना, ये काफ़ी अच्छा कैंडल पोटेंशियली बन सकता है। देखो यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल्स बने हैं, इधर ये ब्रेक डाउन कर गया, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स ट्रैप्ड हैं इस वक्त। ये कैंडल देख के इन सेलर्स की तो आफत आ गई होगी, ये लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ से निकलो। अगर प्रॉफिट आता है यहीं से ही आएगा, इसमें बिल्कुल भी 1% होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव में। अगर इसको जाना है, इसको यहीं से मोमेंटम में जाना होगा। मेरा टेक प्रॉफिट अराउंड $22 का लगा हुआ है वैसे भी, उसके अराउंड मुझे $30 का वैसे भी मुझे दिखेगा प्रॉफिट। लेट्स सी, इसको ना एक बारी में निकलना होगा, दैट मीन्स कि यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख जाएगा। बस ये है कि ये इस लेवल को ना एक बार आउट करने आ सकता है, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पर डर है। तो इस वजह से चलो कर ही लेते हैं, सोच ही रहा हूँ। तो मैं 7 और 5 $11 में यहाँ दे दूँगा, बाकी ये रनिंग तो है ही। लेट्स सी, कम ऑन नाउ। $10 का रनिंग प्रॉफिट है, एक झटका आना चाहिए। एक झटका अगर आता है तो मैं 1 से 2 टेक प्रॉफिट ले लूँगा। हो सकता है मुझे यहाँ से निकाल भी दे, इसलिए जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ। हो सकता है कि हमारी लिक्विडिटी ये वापस निकालने आ जाए, इस लेवल को निकाल कर ऊपर चला जाए, जस्ट एक अजम्पशन है। बाकी इन अकॉर्डेंस विद 1 आवर का जो कैंडल अभी बन रहा है, उसका विक तो हमें मिल चुका है नीचे। थोड़ा थोड़ा सा एक काम करते हैं कि लिमिट कर ही देते हैं लॉस को। लॉस को ना खामखा बढ़ाने से अच्छा है कि लिमिट ही करो। 3 वाला यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। नाउ क्या बात है भाई, बाइंग आ गई है, स्ट्रेंथ है मतलब कैंडल में यहाँ पे। लेट्स सी ये कैंडल निकाल पाता है इस लेवल को या नहीं। अभी तो इसने जस्ट ये वाली लिक्विडिटी को निकाला है। थोड़ा सा होल्ड करूँगा मैं यहाँ पे, होल्डिंग करनी चाहिए मुझे यहाँ पे। वैसे मैंने ऐसे सेटअप्स बहुत बार देखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक तक जाएगा, यहाँ तक, बट मैं फिर भी अपने टेक प्रॉफिट तक इसको होल्ड करूँगा, क्योंकि बाइंग आनी शुरू हुई है। और ये जो 4 आवर का कैंडल है ना, नीचे से दबाव आ चुका है ऊपर की तरफ, मतलब सेलिंग प्रेशर आ चुका है। विक्स आर नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। ये इस कैंडल को देखने का ही है भाई। पता है इतना मुश्किल होता है स्टॉप लॉस को प्लान करना ना, बहुत मुश्किल होता है। देखो वापस नीचे आया, एक डोजी कैंडल दिया यहाँ पे इसने, अगर ये निकाल देगा ना तो ये यहाँ पर ना एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा, यू टर्न मार देगा ऊपर की तरफ, तो टेक प्रॉफिट आ सकता है। लेट्स होल्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। आएगा भाई, लेट्स बी पॉजिटिव, यस आएगा ज़रूर। चलो $13 का रनिंग प्रॉफिट है। अगर अभी भी क्लोज करता हूँ सारी की सारी पोजीशन, तो मेरा इससे पहले का जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर लॉस रिकवर करने की मेंटालिटी से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड का गेम खेलने आया हूँ। एक काम करते हैं, ज़्यादा लालच ना करके, लेट्स जस्ट क्लोज दिस ट्रेड अराउंड $33 के आसपास, $33 के आसपास, क्योंकि $14 का मेरा पिछली बार लॉस गया था। तो $33 पे अराउंड 1:2 में यहाँ पे, उससे ज़्यादा ही होगा, 1:2.1 या 2.2 के अराउंड में यहाँ पे इसको कर लूँगा होल्ड। बट ये इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए। थोड़ा सा ये ना करता है यहाँ पे ना, मतलब देखो यहाँ पर सेलर्स आए थे पिछली बार, वापस इन सेलर्स को काइंड ऑफ निकाला है मार्केट ने, जस्ट इनको निकाला है यहाँ से एक लेवल को ना, वापस से सेलर्स एंटर कर सकते हैं। और ये 5 मिनट 15 मिनट अपने ईएमए पर है, और ईएमए काफ़ी ट्रेंडिंग है नीचे की तरफ। 6 मिनट, ओके, यहाँ से वापस सेल ऑफ में जा सकता है ये। वापस सेल ऑफ में जा सकता है। सब कुछ वैसे इसी कैंडल के ऊपर है।
सबक है आज, पता है, सबक है ये। मैं बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून कर रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लेकर, जहाँ जहाँ पर मैं एंटर करता हूँ उस हिसाब से ये सबक है आज का। अकॉर्डिंग टू 30 मिनट यहाँ पे बाइंग अगर नहीं आती तो फिर थोड़ा सा जैसे इस लेवल को भी निकाला है, वापस से सेल ऑफ आ सकता है, बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, लिमिट करते हैं सबसे पहले तो 6, 11, 17 डॉलर। बड़ा लॉस लगेगा यार। हाँ हाँ, अगर वापस एंटर करना पड़ेगा तो वापस एंटर कर लेंगे, बट आई गेस इसमें होल्ड करने का ना कोई सीन नहीं बनना चाहिए। ये देखो, ये कैंडल अगर नीचे जाता है ना, ये सारी लिक्विडिटी निकाल देगा। तगड़े सेलिंग प्रेशर में है बॉस। 5 मिनट भी ये देखो कैंडल अच्छा नहीं बना है अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट स्टिल लेट्स जस्ट सी क्या होता है। कोशिश तो किया था इसने यहाँ से ब्रेकआउट करने की, बस इसने यहाँ पर ना बायर्स को भी एक बार को ट्रैप किया है यहाँ पे बायर्स को। मुझे बस ये देखना है कि यहाँ से एक अच्छा कैंडल बन जाए ना ऊपर की तरफ, कसम से मज़ा आ जाए। ये 2 कैंडल जो पीछे बने थे काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी यहाँ पे, पुल बैक के बाद वापस बाइंग। अभी ये वापस हमारे लेवल पे आ रहा है। व्हाट शुड आई डू इज़ द क्वेश्चन। माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा यार, इसको माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल है ट्रेंड लाइन, यहाँ से इसको बाइंग में जाना चाहिए। चलो लास्ट 30 मिनट कितने मिनट में क्लोज होता है? 15 मिनट 3 मिनट में क्लोज होगा, 30 मिनट भी 3 मिनट में क्लोज होगा, और 1 आवर ऑल्सो 33 मिनट्स। लेट्स जस्ट सी, यहाँ पर अगर ये ऊपर जाता है तो हमारा टेक प्रॉफिट दे देगा ये। 4 आवर को तो अभी टाइम है। डेली कैंडल यहाँ से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर में जाने की कोशिश कर रहा है, 4 आवर भी थोड़ा सा बाइंग प्रेशर में जाने की कोशिश कर रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 4 आवर डोजी भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे 4 आवर डोजी बन सकता है, पोटेंशियली यहाँ पे 4 आवर डोजी बन सकता है। 30 मिनट, 15 मिनट, आइडियल केस बाइंग जोन ये है। देयर इज़ अ फेयर वैल्यू गैप एज वेल। FVG, the liquidity has been taken out of these particular sellers. सेटअप थोड़ा सा फेल करता हुआ नज़र आ रहा है, बट स्टिल आई एम होल्डिंग। EMA इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से निकालना शुरू करता हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया देन आई एम गुड, अदरवाइज़ यहाँ से निकालूंगा मैं भाई, मैं यहाँ होल्ड नहीं करूँगा। $3, ये तो ब्रेक इवन है, इसको तो यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, $5 पे मैं यहाँ निकल जाऊँगा। आई हैव मेड अप माई माइंड कि अगर इसको ऊपर जाना है, दिस इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट जिसको यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता तो फिर ये सिंपल हमारा लिए ट्रैप है, और मैं ट्रैप हो जाऊँगा, फिर क्या ही फ़ायदा है भाई। इसलिए द थिंग इज़ कि मैं अपना जो लॉस है वो $10 पे लिमिट करना चाहता हूँ, ना कि $17-18। देखते हैं, अगर ये यहाँ से निकल जाता है ऊपर, जब तक अगर हमारे डायरेक्शन में निकलता है ऊपर की तरफ, आई विल कंटिन्यू होल्डिंग। इफ़ नॉट देन आई एम आउट।
सिंपल सोच लिया मैंने। एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दिस भाई। कोई भी 100% सही नहीं होता है, सबने सुना है, लेकिन आप 100% हर बार गलत भी नहीं हो सकते। एंड इट्स मैटर ऑफ फैक्ट कि आपका आप कितना रिस्क लेते हो हर बार, और आप कितनी बार री एंटर करते हो एक ही बायस पे, और आप कितने ट्रेड प्लान करते हो, और आप कैसे पोजीशन साइज को मैनेज करते हो। मैं तो यही सब सीखता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ट्रेड चले ना चले, देखो जो फ्राइडे रात वाला ट्रेड मैंने होल्ड किया था ओवर द वीकेंड, वो अनएक्सपेक्टेडली ब्रिलियंट ट्रेड गया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मार्केट ने मुझे दिया। अभी भी मैं यहाँ पर जिस हिसाब से ट्रेड चल रहा है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस इसको ऊपर जाना चाहिए। अब ये नहीं जाएगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपने लॉस को लिमिट करूँगा, मैं लॉस कम करूँगा। अगर मुझे यहाँ से निकालता है और वापस मेरी डायरेक्शन में जाता तो शायद मैं री एंटर कर लूँ, बट दैट विल बी द लास्ट ट्रेड, और मुझे यहाँ पर साइज डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 3 ऑर्डर पंच किया, दिस इज़ द मैक्सिमम दैट आई कैन गो एट दिस पॉइंट, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट्स आ चुके हैं। जब मैं एक एक दो दो लॉट ही, मतलब एक एक दो दो ऑर्डर पंच करता था मार्केट में, तब मार्केट में मैं बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होके खेलता था, क्योंकि मैं एकदम ब्रेक इवन पे था। ब्रेक इवन स्टेज ऐसा होता है कि अगर आप वहाँ से धड़ाम नीचे गिर गए ना, बड़ा लॉस आते ही लग गया ना, अकाउंट गया भाई। फिर आप नया अकाउंट लो, उसको आप रिवाइव कराने में टाइम वेस्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपने धीरे 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 अकाउंट को ग्रो किया और एक बड़ा विन मिल गया, वहाँ पर आप पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो। अब इस कैंडल के ऊपर है सब कुछ। अगर ये कैंडल ने बहुत अच्छी तरह से ब्रेकआउट किया ना, यहाँ तक आना है इसको बस भाई, जर्नी यहाँ तक अगर एक बार कर जाएगा तो ये सब डरेंगे, सब डरेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छी लिक्विडिटी है इस पॉइंट पे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे बहुत बढ़िया लिक्विडिटी है। अकॉर्डिंग टू 1 आवर ऑल्सो इट्स गोइंग गुड। अच्छा ट्रेड, अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है। एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट होप कि यहाँ तक, चलो देखते हैं स्ट्रगल करता है या नहीं। अगर स्ट्रगल करता है तो फिर देखते हैं। बाकी $23-24 में यहाँ ले लूँगा, $14 में ऊपर लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी लिक्विडिटी भरी पड़ी है भाई, भरी पड़ी है जिसकी हद नहीं। लेट्स गो नाउ गोल्ड। इस लेवल से बायर्स आए ना अगर एक बार, देन वी आर गुड। कम ऑन, ये जो कैंडल बन रही है ये लिक्विडिटी स्वीप करने आ रही है। दो चीज़ें हैं अब, क्योंकि अब ट्रेड मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो या तो ये मेरी लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा लेवल फेल है, मेरा पूरा बायस फेल है। जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं चलेगा, फिर कितना भी कोशिश कर लूँ नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब मैं पूरी तरह से गलत हो गया। लेकिन अगर इसने जस्ट मुझे विकआउट किया नीचे की तरफ, काफ़ी मैंने स्पेस दे दिया है पोटेंशियली जितना विकआउट कर सकता है। अगर इसने नीचे आया, विकआउट किया रिसेंट बायर्स को, और फिर अगर रैली कर गया ऊपर की तरफ मेरी डायरेक्शन में, तो ये बड़ा विन भी है। और नीचे से बायर्स हैं भाई, मतलब बाइंग पोटेंशियली आ सकती है यहाँ से। अगर ये पूरा लेवल फेल कर गया, देन किसी का भी मार्केट, सेलर्स का मार्केट है ये पूरी तरह। यार इन केस ऑफ बाइंग ना, यहाँ से तेज़ बाइंग आनी चाहिए थी। 1 आवर इज़ ऑल्सो मतलब थोड़ा सा धोखा दे रहा है। 4 आवर में थोड़ा सा डोजी कैंडल अभी बन रहा है, बट यस सेलिंग प्रेशर इज़ देयर। 5 मिनट में देखना पड़ेगा ये क्या होता है। 5 मिनट के इस कैंडल पे देखना पड़ेगा, कट कर दूंगा मैं अगर मौका मिलेगा तो। रिसेंट लिक्विडिटी लाइन मैंने सब कुछ मार्क किया हुआ है। इफ़ इट्स जस्ट कि यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके, सॉरी बायर्स को ट्रैप करके वापस रिसेंट बायर्स की लिक्विडिटी निकाल के अगर ये ऊपर जाता है, इट्स अ गुड ट्रेड। ओके ओके, इस लेवल को तोड़ा है इसने। लेट्स सी नाउ, एक बार तो ऊपर जाना चाहिए, या तो इस कैंडल में या फिर यहाँ से। कम ऑन मैन, कम ऑन गोल्ड। पूरा लेवल फेल करेगा क्या? ये साइडवेज भी हो सकता है, ये साइडवेज भी हो सकता है।
साइडवेज के लिए पोटेंशियली तो अभी इसके पास यही लेवल है साइडवेज जाने के लिए। अगर इससे नीचे आता है देन साइडवेज जाने के लिए ये लेवल हो जाएगा। और साइडवेज मार्केट बहुत बेकार होती है ट्रेड करने के लिए। मतलब मैं जितना पैसा खोता हूँ साइडवेज मार्केट में ही खोता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि जैसा मेरे पास यहाँ पर एक पोटेंशियली जो मेरा सेटअप बना है उस हिसाब से थोड़ा लॉट साइज़ ज़्यादा किया है मैंने। ओके ये डोजी कैंडल है, लेट्स सी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन व्हाट इज़ इट फॉर मी। अगर ये कैंडल अच्छा बन गया इसी कैंडल के नीचे ब्रेक इवन, अगर ये कैंडल अच्छा बन गया तो लेट्स जस्ट गो ब्रेक इवन। इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना ब्रेक इवन चले जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा नीचे गिर गया है। ये कैंडल बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, नॉट अ गुड कैंडल, नॉट अ कैंडल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। यहाँ पे पूरा का पूरा पोटेंशियल सेलर्स ट्रैप लग रहा है मुझे, आई मीन बायर्स ट्रैप। बायर्स को ट्रैप करके अब ये में से ना ये में से ये यस चलो देख लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा आज मैंने एक चीज़ की है कि मैं ना ईएमए के अगेंस्ट जा रहा हूँ। ईएमए तो ट्रेंडिंग नीचे की तरफ हो चुका है, बट द थिंग इज़ मैंने ये वाला कैंडल देखा, फिर ये दोनों कैंडल को एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था। 6 मिनट में क्लोजिंग है, यहाँ से बड़ा कैंडल भी बन सकता है। 30 मिनट होपफुली 1 आवर ओके 1 मिनट में थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज तो दिखा है। ज़्यादा से ज़्यादा ना ये अगर पुल बैक लेता है तो इस लेवल तक ले सकता है। ये इस लेवल की लिक्विडिटी निकाल के पुल बैक यहाँ तक ले सकता है ये। कम ऑन मैन, एक अच्छी बाइंग कैंडल। सब आउट हो चुके हैं, लिटरली सब आउट हो चुके हैं यहाँ पे इस वक्त पे। जितने भी सेलर्स थे सब आउट हो चुके हैं। एक अगर बड़ी बाइंग कैंडल आती है ना ब्रेक इवन चला जाऊंगा मैं, सीधा ब्रेक इवन विदाउट एनी सेकंड थॉट। और लेट्स जस्ट डू वन थिंग, एक दो ट्रेड को ब्रेक इवन कर ही लेते हैं यार, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे जाता है ना समझ जाओ भाई ये पूरा चला जाएगा नीचे। मैं $4 पे ही लिमिट कर रहा हूँ, मैं ब्रेक इवन जा रहा हूँ भाई। अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जाता ना ये कभी भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि देखो जितने भी रिसेंट बायर्स आए थे ना जो यहाँ से चढ़े हैं, ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ, यहाँ पे सेलर्स आए होंगे। अगर अब ये नीचे निकलता तो दिस इज़ द परफेक्ट केस सिनेरियो जहाँ पर सेलर्स ट्रैप होंगे। और अगर ये ऊपर निकल गया यहाँ से तो सेलर्स ट्रैप के बाद ये कर देगा इनिशिएट ऊपर की तरफ। बट अगर ये पोटेंशियल सेलर्स ट्रैप है तो फिर अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो फिर ये पूरा का पूरा लेवल भी फेल कर सकता है। दैट इज़ द रीज़न वाई कि मैं इसमें ब्रेक इवन जाना पसंद कर रहा हूँ। ओवर सोल्ड कंडीशन भी है ये, एक काइंड ऑफ पोटेंशियल पैरेलल चैनल बना है। यहाँ से नीचे आया, यहाँ से बाइंग में गया, फिर यहाँ से भी सेलर्स में गया था, वापस बाइंग आई, वापस ये सेलिंग में गया। अब ये बना है क्या ओवर सोल्ड कंडीशन। यहाँ से अगर बाइंग में जाता है तो पोटेंशियली यहाँ तक पहुँच सकता है ये। इसी कैंडल के ऊपर है सब कुछ, 7 मिनट का कैंडल है। लेट्स सी, लेट्स गो गुड, लेट्स गो। ब्रेक इवन मारूंगा अगर ये लेवल ऊपर फट गया तो सीधा ब्रेक इवन। ओके गुड बाइंग। पंद्रह मिनट में गुड बाइंग, चल जा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम ये इस लेवल को वापस से टेस्ट कर रहा है। और अगर इस लेवल को इसने फोड़ दिया ऊपर की तरफ, तोड़ दिया, टेक प्रॉफिट तक आ जाएगा ये। ऑलराइट मैन, very close to our take profit 1. Let's see how close it is. Very close. I guess इसी कैंडल की अगली कैंडल में मिल जाना चाहिए मेरा टेक प्रॉफिट 1। टेक प्रॉफिट 2 थोड़ा सा दूर है बट आई स्टिल होल्ड।
$28 का रनिंग प्रॉफिट है अभी। दूसरी ट्रेड प्लान करी है, सेम बायस, यहाँ नहीं चला, यहाँ चल गया। कम ऑन। ओके, $30 का रनिंग प्रॉफिट। कम ऑन। 31 आ जाना चाहिए इसी कैंडल में। स्ट्रगल करता है तो देखता हूँ, इधर इसी कैंडल में आ जाएगा ये, क्योंकि काफ़ी तेज़ बाएंगे। सबसे पहले ये लोग डरेंगे, इन लोगों की छुट्टी होगी। प्लस यहाँ पर एक बाय टू सेल प्राइस एक्शन भी है, दिस इज़ दिस पर्टिकुलर लेवल। ओके, काफ़ी अच्छा क्लोज किया है ये कैंडल, टेक प्रॉफिट के बहुत करीब। ऐसे लेवल पे ही मुझे थोड़ा डर लगता है, जब टेक प्रॉफिट के इतना करीब आकर कोई चीज़ पलट जाए। बहुत करीब भाई, ट्रेड देखो। बट हम लोग होल्ड करेंगे, हमने यही सीखा है, होल्ड करना। $30 अराउंड मैंने देखे हैं। ये काफ़ी अच्छा कैंडल बना है 15 मिनट में। कैसा कैंडल बना है? 5 मिनट में भी काफ़ी अच्छा कैंडल बना है, 15 मिनट में भी काफ़ी अच्छा कैंडल बन तो रहा है। मुझे लग रहा है जो बाइंग आनी है वो यही बाइंग है। 1 आवर पे भी यस, दिस इज़ अ गुड कैंडल, बट द थिंग इज़ कि ये ना अपने EMA को छू गया है। 48 मिनट वेट करना पड़ेगा भाई, अनदर 48 मिनट्स अकॉर्डिंग टू स्कैल्पिंग। अभी जितना मिल रहा है उतना ले लूँ, या तो मैं, या फिर अपने टेक प्रॉफिट के बस कितना कितना दूर था वो, 11 पिप्स, जस्ट 11 पिप्स से पहले इसने थोड़ा सा यू टर्न मार रहा है ये। बट आई विल होल्ड। कम ऑन मैन, ये टेक प्रॉफिट तो दे कम से कम भाई। इस लेवल पे लगाया होता अगर मैंने टेक प्रॉफिट तो ये मिल जाता अभी तक। तो यहाँ पे थोड़े से सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे पूरी बाइंग हुई है। इस लेवल से निकला तो है ये बाहर, जो मैंने सोचा था वो हुआ है, इस लेवल से सीधा बाहर निकला है। लेट मी होल्ड। 15 मिनट में कुछ ना, 5 मिनट में तो भाई सेलर्स का पॉइंट यही है। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। $25 अभी भी मिल रहे हैं, बट आई रियली वांट कम से कम ये टेक प्रॉफिट तो मिले भाई, इस कैंडल में मिलना चाहिए। कम ऑन, एक बार बाइंग में, जस्ट दिस वन टाइम। ये $9 वाला बुक कर लूँ मैं, क्या अभी थोड़ी देर वेट करूँ? क्या कहते हो? 5 मिनट करके देख लेते हैं वेट। बाइंग तो अच्छी आई है, ओवरबॉट कंडीशन था, ओवरसोल्ड आई मीन। कुछ रह तो नहीं रहा है, ओवरसोल्ड कंडीशन ऐसा तो नहीं बना देगा ये हैं? अबे कसम से भाई, $30 मुझे मैक्सिमम दिखा है, इसमें होल्ड करना पड़ेगा ये। बहुत क्लोज भाई, इतना क्लोज आके पलटी कौन मारता है? बहुत क्लोज था ये। ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है ये 3 मिनट के हिसाब से। इस गैप को तो भर कम से कम भाई। अब ये पुल बैक में जा रहा है, पुल बैक झेलना पड़ेगा। ऑलराइट, वी जस्ट हिट आवर टीपी मैन, जस्ट हिट आवर टीपी। एक मेरा अभी भी रनिंग है। व्हाट शुड आई डू? शुड आई बुक इट? क्योंकि ऊपर से ना ये थोड़ा सा डोजी कैंडल बन रहा है, कैंडल का
वेट करूँ क्या? $11 का रनिंग प्रॉफिट है, ऊपर से जस्ट ये थोड़ा सा स्वीप मार के शायद, पता नहीं, लेट्स सी, नीचे भी जा सकता है। 4 आवर का कैंडल यहाँ पे नीचे से पूरा बाइंग प्रेशर में गया है। डेली कैंडल काफ़ी नीचे आ गया था, अब नीचे से बाइंग, मतलब बहुत बीच में है ये एकदम, अपने डेली हाई और डेली लो के बीच में है। अब एक डायरेक्शन लेगा ये, या तो ये डायरेक्शन लेगा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ मैं, तो अभी मैंने इसमें अराउंड $17-18 बुक कर लिए हैं। आइडिया मेरा $22 तक था, बट लेट्स जस्ट, ठीक है, मैं पार्शल्स बुक करता गया। और अभी करंट मेरा रनिंग प्रॉफिट भी $11 का चल रहा है, जो कि मैंने ट्रेल कर लिया है अराउंड $4 पे। तो नेट टू नेट में वही $20-21 ले जाऊंगा अगर ये यहाँ से फेल कर जाता है। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है $20 और आ जाएंगे, दैट विल बी अराउंड $38। लेट्स सी, इस वाले कैंडल में देखते हैं जस्ट क्या बनता है। मतलब बाइंग तो बहुत तेज़ आई है, बाइंग काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़ बाइंग आई है। ओके, जब तक बाइंग है तब तक हम भी इसमें होल्ड करेंगे। $13 का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। कम ऑन, लेट्स सी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अगर ये एक बार में इस लेवल को निकाल देता है देन ये पूरा लेवल फेल है, ये ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि ये लेवल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पूरा लेवल, दिस होल लेवल विल अट्रैक्ट इट, अट्रैक्ट द प्राइस। प्रीवियस सेलर्स यहीं से ही आए थे, वापस से आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सेलर्स। आई शुडंट बी, मैं ज़्यादा, वैसे पेशेंस तो मैंने काफ़ी रख लिया है इसमें। ऊपर से जस्ट इसने जो है एक डोजी कैंडल दिया है $11 पे, अगर मैं क्लोज करता हूँ अभी, चलो कर ही देता हूँ, ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ठीक है निकालना। 17, उसके बाद 27, अराउंड $28-29 का नेट प्रॉफिट आया है आज, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब आज भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे लॉक हो गया है। और टोटल इक्विटी कितना चला गया होगा, लेट मी सी। ओ भाई, शिट मैन, नो वे ब्रो, नो वे ब्रो, नो वे ब्रो। बड़ा प्रॉफिट था यार आज हाथ में, क्या ट्रेड था भाई, जल्दबाजी की, बट वही है यार कि ना, थोड़ा सा जल्दबाजी तो की है। अगली बार से ना एक चीज़ करूँगा मैं, देखो यहाँ पर आज एंट्रीज अच्छी थी, काफ़ी वेट भी किया, बहुत अच्छी रैली भी करी, ऑलमोस्ट 165 पिप्स, और ये लेवल तो था ही, मैंने बनाए रखा था यहाँ तक, तो मैं ले सकता था 15 तक भी रखता ना, अगर 15, 30, $45-46 इसमें आराम से मिल जाते हैं। और लिया कितना है मैंने, 28 आउट ऑफ 45। अब आप खुद देख लो, ये स्कोर मिला है मुझे इस ट्रेड में। $10 और आ सकते थे, 38 तो मिल सकते थे मुझे इसमें। मतलब मैंने यहाँ निकाला था अराउंड 11.5 पे, 17 भी मिल रहा था। अगली बार से ना टीपी को थोड़ा सा वेट करेंगे। ऑलराइट, सो यस, दिस इज़ इट फ्रॉम माय एंड। यहाँ से अब ये पलटी भी मार सकता है, तो इसको छोड़ देते हैं। बट ठीक है यार, 10 आउट ऑफ 10 तो दिन नहीं गया भाई। फिर भी हमने रिस्क रिवॉर्ड का काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। पहले वाले ट्रेड में नेगेटिव चला गया, इस वाले ट्रेड में हमने रिकवर करके और पॉजिटिव लिया है। 1:2 का यहाँ पर अराउंड रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया है, बट पोटेंशियली हम यहाँ पे 1:3, 1:4 का भी कर सकते थे,
बट ठीक है यार, विद टाइम ही चीज़ें आती है, मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे एकदम से ऊपर जाएगा। हाँ, आइडिया मेरा यही था कि इस लेवल के ऊपर जा सकता है, अपने अपर बैंड को ये एक बार मिटिगेट कर सकता है, और आइडिया चला भी है। यहाँ पे कहीं मेरा एग्ज़िट था, यहाँ की तरफ मेरा प्लान्ड टीपी था, फुल टीपी मिल सकता था आज, बट लेट इट बी। तो ज़्यादा मलाल नहीं रखेंगे इस चीज़ का, लेट्स जस्ट गिव अ थम्स अप and a big smile. So thank you for watching this video. Peace out.